हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एक्सप्लेनिंग साइट। और आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर। ब्लैक पैंथर एक लाइलाज बीमारी से जूझ रहा है जिसका इलाज वकांडा जैसे एडवांस नेशन के पास भी मौजूद नहीं है। इसलिए ब्लैक पैंथर की छोटी बहन सूरी उस इलाज को ढूंढने की बहुत कोशिश कर रही है। वो उस जड़ी बूटी को बनाने की कोशिश कर रही होती है जिसे किलमोंगर ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। इस जड़ी बूटी की सीरम को पीकर कोई भी नॉर्मल इंसान ब्लैक पैंथर की पावर्स को पा सकता था, लेकिन काफी सारे टेस्ट और प्रोटोटाइप्स के बाद भी सूरी उस जड़ी बूटी को बनाने में कामयाब नहीं हो पाती है। वो अपने वर्चुअल असिस्टेंट से बार बार टीचला की कंडीशन को चेक करने को बोलती है, जो उसको आगाह करता है कि टीचला की कंडीशन बहुत ही खराब हो चुकी है। शूरी कैसे भी करके वकांडा के राजा यानी टीचला को बचाना चाहती है, लेकिन तभी उसकी लैब में उसकी माँ रवांडा भी आ जाती है। शूरी को बोलती है कि ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि टीचला नहीं रहा, यानी कि वकांडा का ब्लैक पैंथर अब मर चुका है। जिसके बाद अब फिल्म में हमें टीचला का फ्यूनरल दिखाया जाता है, जिसमें हमें वकांडा की ट्रेडिशनल वैल्यूज देखने को मिलती है। अब मजबूरन वकांडा की राजगद्दी पर वहां की रानी रेमेंडा को बैठाना पड़ता है, जहां कहानी आगे अब 1 साल बाद की दिखाई जाती है। वकांडा एक एडवांस नेशन है इसलिए क्योंकि इसके पास एक ऐसा मेटल मौजूद है जो दुनिया में सबसे शक्तिशाली है, जिसको वाइब्रेनियम बोला जाता है। वकांडा के मोस्टली वेपन्स और सिक्योरिटी सिस्टम इसी वाइब्रेनियम के मेटल के बने हुए हैं। इसी वाइब्रेनियम की वजह से वकांडा का टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस है, जिसको ज्यादातर देश हासिल करना चाहते हैं। फिल्म में हमें अब यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जहां रानी रेमेंडा से पूछा जाता है कि वाइब्रेनियम और अपनी टेक्नोलॉजी क्यों शेयर नहीं करती, जिस पर रानी रेमेंडा उनको 2 दिन पुराने एक इंसिडेंट के बारे में बताती है। ये इंसिडेंट वकांडा के बाहर उनके एक सीक्रेट रिसर्च सेंटर का था, जहां कुछ प्राइवेट मर्सेनरीज ने वहां अटैक कर वाइब्रेनियम को चुराने की कोशिश करी थी। लेकिन सही समय पर कोयो कोयो, जो कि डोरा मिलाजे का कमांडर है, वहां पर आ जाती हैं और उन्हें पकड़ लेती हैं। रेमेंडा यूनाइटेड नेशंस को बोलती हैं कि हमारे संसाधनों को चुराने की कोशिश की जा रही है और अगर ऐसा दोबारा हुआ तो वकांडा यूनाइटेड नेशन की और उनकी गरिमा को भूल जाएगा, जिसके बाद जवाब हमारे हथियार देंगे, वो भी जंग के मैदान में। वो ये भी बोलती है कि हम जानते हैं कि कुछ लोग वकांडा के बाहर भी वाइब्रेनियम को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे उन्हें तुरंत रोकना होगा। जिसके बाद हमें समुद्र के बीच में एक लैब दिखाई जाती है, जहां कुछ लोग वाइब्रेनियम को समुद्र के नीचे खोजने की कोशिश कर रहे हैं। स्कूबा डाइवर्स की एक टीम समुद्र के नीचे जाकर के ड्रिल करके छानबीन कर रहे होते हैं, जो अचानक से काम करते करते किसी चीज से टकरा कर टूट गई है। वहां जाने पर उनको यह मालूम होता है कि यह ड्रिल किसी मेटल से टकराकर टूट गई है, जो ऑफ कोर्स वाइब्रेनियम ही है, यानी कि बाहरी दुनिया को वाइब्रेनियम का एक नया स्रोत मिल गया है। वो लोग उस वाइब्रेनियम डिटेक्टर को दोबारा चालू करने की कोशिश करते हैं, जहां अचानक से वहां पर पावर सप्लाई बंद हो जाती है, जबकि वहां के कुछ लोग समुद्र के अंदर एक अजीब सी हलचल महसूस करते हैं, मानो कि जैसे कोई समुद्र में गाना गा रहा हो। सब लोग उस आवाज को सुनते हैं और मदहोश होकर उसी की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो आवाज उनको हिप्नोटाइज कर रही होती है, जिसको सुनते ही सब लोग डेक के नीचे समुद्र में कूद जाते हैं। दरअसल इस लैब पर अटैक हुआ है और जिन्होंने अटैक किया है वो सी पीपल है, यानी समुद्र के अंदर रहने वाले लोग। वो इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि गोलियां भी उन पर कोई असर नहीं कर रही होती हैं। वो उस पूरी लैब को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, यानी कि वाइब्रेनियम की खोज इस समुद्र में दोबारा दफन हो जाती है। जिसके बाद हम एक बार फिर से रेमेंडा को देखते हैं, जो वकांडा में वापस लौट आई है और वो सूरी से उस जड़ी बूटी के बारे में बात करती हैं। वो बोलती हैं कि हमको वो जड़ी बूटी जल्द ही बनानी पड़ेगी ताकि वकांडा को उसका राजा ब्लैक पैंथर वापस मिल जाए। लेकिन शूरी उस जड़ी बूटी से ज्यादा अपनी टेक्नोलॉजी पर भरोसा करती है। वो चाहती है कि वकांडा उस जड़ी बूटी पर निर्भर ना होके टेक्नोलॉजी एडवांस बन जाए। पर रेमेंडा की सोच थोड़ी ट्रेडिशनल थी, क्योंकि उसके हिसाब से ब्लैक पैंथर सिर्फ राजा ही नहीं था, बल्कि वकांडा के सारे कबीलों का एक कड़ी था। आगे अब हमें रेमेंडा और सूरी को नदी के किनारे टीचला के बारे में बात करते हुए देखते हैं। रेमेंडा टीचला को याद कर रही होती है। वो कहती है कि मैं आज भी यहाँ की हवाओं में उसे महसूस कर सकती हूँ, लेकिन सूरी वहाँ थोड़ी सी प्रैक्टिकली उसको समझाने की कोशिश करती है। जहाँ एक चीज तो क्लियर है कि सूरी अपने भाई की मौत से अभी भी उभर नहीं पाई है। फिर चाहे वो कितने भी सिक्योरिटी के बहाने बना ले, उसे ब्लैक पैंथर की मौत का बहुत धक्का लगा है। रेमेंडा और सूरी आपस में बात कर रही होती हैं कि तभी हम वहाँ पानी में नेमोर को देखते हैं, जिसको देखकर ये दोनों बहुत ही हैरान हो जाती हैं। नेमोर रेमेंडा को आगाह करने के लिए आया होता है। वह इनको बताता है कि दूसरे देशों के समुद्र में वाइब्रेनियम का भंडार मिला है, जिसे वाइब्रेनियम डिटेक्टर के नाम की एक मशीन से डिटेक्ट किया जा सकता है। उस मशीन को जिस किसी साइंटिस्ट ने भी बनाया है, तुम उसे ढूंढोगे
और हमको ला कर दोगे, वरना अंजाम तुम्हारे और हमारे दोनों के लिए बहुत ही बुरा होगा। रेमेंडा इस बात की सीरियसनेस को समझ सकती है, क्योंकि निमर बहुत ही आसानी से वकांडा के अंदर आ गया था, क्योंकि वकांडा के अंदर बिना परमिशन के आना नामुमकिन था। और सबसे बड़ी चिंता की बात तो यह थी कि निमर के पास भी वाइब्रेनियम था। इसलिए रेमेंडा वकांडा के सारे कबीलों को बुलाती है। उस सभा में वो सब अनजान खतरे नेमोर के बारे में ही बात करते हैं, जबकि सूरी उस वाइब्रेनियम डिटेक्टर को देखकर बहुत ही इम्प्रेस हो जाती है। वो कहती है कि इसको बनाने वाला बहुत ही जीनियस है और अब उसका पकड़ा जाना इनके लिए बहुत ही जरूरी हो गया है। इसलिए सूरी और ओकए उसको पकड़ने के लिए रवाना हो जाते हैं और यह लोग उसको ट्रैक करते हुए एजेंट रॉस के पास पहुंच जाते हैं, जो उनको बताता है कि उस मशीन को बनाने वाली एक छोटी सी बच्ची है, वो अमेरिका के एक कॉलेज में पढ़ती है। सूरी बोलती है कि हम इस बच्ची को निमोर को नहीं सौंप सकते, जिसके बाद सूरी उस लड़की को लेने के लिए हॉस्टल चली जाती है। इस लड़की का नाम रिरी विलियम्स है, जो महज 19 साल की है। सूरी बोलती है कि तुमने जो भी किया है उसकी वजह से तुम यहाँ पर सेफ नहीं हो। जिसके बाद रीरी सूरी को ओयो के साथ एक सीक्रेट लैब में लेके जाती है, जिसमें उस वाइब्रेनियम डिटेक्टर का पूरा डेटा मौजूद है। वहीं उस लैब में सूरी रीरी के एक प्रोजेक्ट प्रोटोटाइप को देखती है, जिसको इनिशियली देखकर ऐसा लगता है कि वो प्रोजेक्ट स्टार्क टेक्नोलॉजी बेस्ड है। अब स्टार्क टेक्नोलॉजी क्या है आप अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि आपने आयरन मैन और मार्वल की बहुत सारी मूवीज देखी होंगी। इसके बाद हम कहानी में आगे देखते हैं कि रीरी के लैब को FBI एजेंट्स घेर लेते हैं। इसीलिए सूरी और रीरी एक प्लान बनाते हैं कि ये तीनों अलग अलग भागकर FBI एजेंट्स को डिस्ट्रैक्ट करेंगे। सूरी एक बाइक पर, जबकि रीरी जाती है अपने प्रोटोटाइप मॉडल, जिससे उसने सालों की मेहनत कर तैयार किया है, या यूं कहें तो उसके पास आयरन मैन का सूट है, जिसमें स्टार्क का आर्क रिएक्टर भी मौजूद है। रीरी, सूरी और ओकोए FBI से आसानी से पीछा छुड़ा लेते हैं, लेकिन तभी इन्हें ढूंढते हुए वहां अटलांटिसियंस आ जाते हैं। ये लोग रीरी को मारने के लिए आए थे। इन अटलांटिस में इनकी जनरल नेमोरा भी होती है, जो कि नेमोर की बहन है। ओकोए अकेले ही इनसे लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन अटलांटिस बहुत ही पावरफुल है। वो उसको मारने ही वाले होते हैं कि तभी सूरी इन अटलांटिस से नेमोर से मिलने की मांग करती है। इसीलिए ये लोग सूरी को अपने साथ नेमोर से मिलने के लिए ले जाते हैं। उधर वकांडा में ओकोए की इस लापरवाही की वजह से उसे वकांडा जनरल के पद से हटा दिया जाता है। रेमेंडा सूरी के लिए बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। उसको समझ में नहीं आता कि वो अपनी बेटी को कैसे बचाए। वो सूरी को वर्चुअल असिस्टेंट ग्रियो से कीमो बिट्स को ढूंढने के लिए कहती है, जो कि रस के पास होते हैं। इसलिए रेमेंडा और रस की बातें होती हैं, जहां रेमेंडा उसको नेमोर के बारे में आगाह करती है। ग्रियो रेमेंडा को यहाँ पर यह भी बताता है कि अटलांटिस यानी कि जिन्होंने सूरी और रीरी को किडनैप किया है, उसकी भाषा यूकाटिक मायन थी, यानी कि ये सी पीपल मायन सभ्यता के लोग थे। जिसके बाद रेमेंडा नाकिया से मिलने जाती है। नाकिया टीचला की गर्लफ्रेंड थी, जो उसको सूरी को ढूंढने के लिए कहती है। उधर सूरी और रीरी दोनों ही एक गुफा में होते हैं, जो नेमोर से मिलने के लिए आए होते हैं, जबकि उधर नाकिया ने भी सूरी को ढूंढने के लिए पूरी कोशिश शुरू कर दी है। वो एक गांव पहुंचती है, जहां पर उसे नेमोर के बारे में पता चलता है। इन गांव वालों के लिए वो एक भगवान है। वो बताती है कि उसको ढूंढना बहुत खतरनाक है और जिसने भी उसको ढूंढने की कोशिश की है वो कभी वापस नहीं आया है। जिसके बाद हम देखते हैं सूरी और नेमोर की मुलाकात को। वो उसको लेटकन लोगों के बारे में बताता है। नेमोर की माँ जन्म से इंसान थी, लेकिन नेमोर म्यूटेड है, यानी कि वो पानी और हवा दोनों में सांस ले सकता है, जबकि वह अपने पंखों की मदद से हवा में उड़ भी सकता है। नेमोर बताता है कि उसके सभी पूर्वज पहले इंसान थे, लेकिन चेचक की महामारी और स्पेनिश अटैक के समय चाक देवता ने उनके पुरोहितों को सपने में आकर उनको इससे बचने का रास्ता दिखाया। और जब उन्होंने उस जगह को एक्सप्लोर किया तो उन्हें एक जड़ी बूटी मिली। ये वही जड़ी बूटी थी जो वकांडा में भी पाई जाती थी, जिसके अंदर वाइब्रेनियम की क्वालिटीज थी। इस जड़ी बूटी को वाइब्रेनियम के द्वारा सींचा गया था, इसीलिए इनको पीने वाला सुपर स्ट्रॉन्ग बन जाता था। इन्हीं जड़ी बूटियों को सेवन की वजह से ये माया लोग नीचे पानी में सांस लेने के काबिल थे, लेकिन उसका नुकसान ये हुआ कि ये लोग कभी भी जमीन पर सांस नहीं ले सकते थे और नेमोर की माँ भी उनमें से एक ही थी। जब उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तब नेमोर अपनी माँ की पेट में था, इसीलिए वो अकेला था जो पानी और हवा दोनों में सांस ले सकता था। जिसके बाद नेमोर सूरी को पहली बार अपनी सिटी टॉकन पर लेकर जाता है। वो बोलता है कि मैं इन्हीं को बचाने के लिए रीवी को मारना चाहता हूँ, ताकि किसी को भी इसके बारे में पता न चल सके। लेकिन फिर भी सूरी नेमोर से रीरी को न मारने की गुजारिश करती है। नेमोर सूरी को उसके साथ इस दुनिया से जंग छेड़ने को कहता है। उधर रेमेंडा नेमोर को सूरी और रीरी को वापस करने के लिए बोलती है, लेकिन नेमोर इस बार उसको धमकी देते हुए कहता है कि अगर हमारे अस्तित्व के बारे में किसी को भी पता चला तो मैं इस दुनिया के साथ साथ वकांडा को भी खत्म कर दूंगा। नाकिया भी सूरी को ढूंढते हुए उन तक पहुंच जाती है, जिन्हें वो वहां से भगाने में कामयाब हो जाती है। नेमोर को समझाने की कोशिश करती है कि सूरी हमारे बारे में अब तक सब कुछ जान चुकी है और हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए अब नेमोर भी नाराज होकर जंग छेड़ देता है। अटलांटिस वकांडा पर हमला कर देते हैं। वकांडा का सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ही एडवांस है, उसको अटलांटिस कुछ ही मिनटों में तबाह कर देते हैं।
और इसी तबाही में रीरी और सूरी को बचाते हुए रेमेंडा भी मारी जाती है। सूरी अपनी माँ और वकांडा की रानी की मौत का जिम्मेदार नेमोर को ठहरा देती है। नेमोर बोलता है कि 1 हफ्ते बाद में फिर से लौटूंगा और अगर तुमने इस बार मेरी मदद नहीं की तो मैं वकांडा को दुनिया के नक्शे से ही मिटा दूंगा। वकांडा की एकमात्र उम्मीद ब्लैक पैंथर था जो अब इस दुनिया में नहीं था। पता नहीं अब कौन वकांडा को ब्लैक पैंथर के बिना नेमोर से बचाएगा। सूरी एबांको से वकांडा के लोगों को पनाह देने के लिए बोलती है, जिसके बाद एक बार फिर सूरी और रीरी मिलकर उस जड़ी बूटी को पाने की कोशिश करते हैं। सूरी लकन से लाए उस ब्रेसलेट के फाइबर और अपनी जड़ी बूटी के उस फाइबर से मैच करने की कोशिश करती है, जिसके बाद फाइनली वो उस जड़ी बूटी को दोबारा बनाने में कामयाब हो जाती है। सूरी और रीरी नेमोर को कमजोर करने के लिए एक प्लान बनाते हैं, जिनके अकॉर्डिंग अगर नेमोर को हिच के जरिए गर्मी दी जाए, डिफ्यूजन प्रोसेस होने की वजह से वो ज्यादा देर तक हवा में यानी धरती पर सांस नहीं ले पाएगा और वह कमजोर हो जाएगा। इसीलिए वह अपने ही स्पेशल फाइटर जेट को हीटिंग चैम्बर में कन्वर्ट कर देती है। अब वकांडा नेमोर से लड़ने के लिए एकजुट होकर तैयार है। उधर सूरी भी उस जड़ी बूटी को लेने के लिए तैयार थी। वो जानती थी कि ब्लैक पैंथर ही अब उसकी आखिरी उम्मीद है। वकांडा के लोगों का एक रिचुअल होता है कि जो भी उस जड़ी बूटी को लेता है उससे उसकी फितरत के हिसाब से पूर्वज मिलता है। सूरी के साथ भी ऐसा ही होता है। वो सोचती है कि शायद उसको आखिरी बार टीचरा से बात करने का मौका मिले, लेकिन टीचरा की जगह उसको किलमोंगर दिखाई देता है। हो सकता है इन दोनों की फितरत एक जैसी हो। फाइनली ब्लैक पैंथर सूरी के रूप में वापस आ जाता है। पूरा वकांडा ब्लैक पैंथर को देखकर बहुत ही खुश होता है। एम्बाकू सूरी को अगला ब्लैक पैंथर घोषित कर देता है और इस बार बारी वकांडा के पलटवार करने की है, जिसके बाद आखिरी वार करने के लिए वकांडा की सेना निकल जाती है। यहाँ पर हम रीरी विलियम का आयरन हार्ट शूट को भी पहली बार देखते हैं, जो निमोर को उस हीटिंग चैम्बर वाले प्लेन में लाने का काम करती है। सूरी और रीरी का प्लान कामयाब हो जाता है और निमोर कमजोर पड़ने लगता है। उधर पूरा वकांडा अटलांटिस से लड़ रहा होता है। इधर नेमोर और ब्लैक पैंथर के बीच फाइट काफी इंटेंस हो जाती है, जहां नेमोर लड़ाई में सूरी यानी कि ब्लैक पैंथर के पेट में अपना भाला घुसा देता है। उसको लगता है कि ब्लैक पैंथर यानी कि सूरी मारी गई, लेकिन सूरी अपने शिप को ब्लास्ट करके उस ब्लास्ट से नेमोर को और भी ज्यादा घायल कर देती है। सूरी नेमोर को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो नेमोर को नहीं मार पाती है। नेमोर कोई बुरा इंसान नहीं था, वो भी सूरी की तरह ही अपने लोगों की रक्षा कर रहा था। शायद इसीलिए सूरी नेमोर को नहीं मारती। सूरी बोलती है कि हार मान लो, अब से वकांडा भी तुम्हारे साथ तुम्हारे सागर की रक्षा करेगा। वो बोलती है कि हम मिलकर अपने लोगों को बचाएंगे। इसके बाद लड़ाई यहीं पर रोक दी जाती है। इसके बाद वकांडा फॉरएवर की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सूरी ने वकांडा और तालोकन दोनों को बर्बाद होने से बचा लिया। मार्वल की बाकी की फिल्मों की तरह ही इस फिल्म में भी पोस्ट क्रेडिट सीन है और इस सीन में ये दिखाया जाता है कि टीचला यानी कि ब्लैक पैंथर का बेटा है, यानी कि वकांडा का असली राजा लौट आया है। उम्मीद करते हैं जल्द ही इसका अगला पार्ट भी आएगा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।